नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गांव खेड़ा मस्तान में। यहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है जिसका मुख्य जो टैगलाइन है कि फसल से पहले नस्ल बचाओ अभियान है। इसमें विचार सभा एक रखी गई है जिसके विशिष्ट अतिथि जो है श्री चंद्र मोहन जी हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके संगठन का नाम है हिंदू मजदूर किसान समिति। तो सब लोग और सब उम्र के दराज लोग बैठे हैं, बड़े भी, छोटे भी, बुजुर्ग भी। तो इनसे बात करते हैं आखिर क्या इन्होंने मंथन किया है, क्या ये टैगलाइन है और क्या इनका मिशन है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं जी? ठीक है जी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, यहाँ जो है मतलब ये 28 तारीख को खेड़ा मस्तान में फसल से पहले नस्ल बचाओ की एक जनसभा कर रही। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन जी जो है ऐसे संबोधित करेंगे। इसमें क्या मेन उद्देश्य जो है, अब हम फसल से पहले नस्ल बचावे। जैसे यहाँ के जो मतलब कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? इसमें यहाँ का जो क्षेत्र है शामली क्षेत्र के ही लोग रहेंगे और जो संबोधन होगा हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, वे आएंगे। उन्होंने यहाँ आके देखा कि लोग जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहाँ से है? वो उत्तराखंड से उत्तराखंड से है और 20-25 साल से वे नशा और जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यहाँ आकर देखा हमारे क्षेत्र में कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, नस्ल इनकी बर्बाद हो रही है नशे में, तो कैसे इन्हें नशे से दूर करा जा। तो उनका कहना है कि फसल अगर खराब होगी तो हम अगले बार में सीधे अगले साल ठीक कर सकते हैं। अगर नस्ल हमारी खराब होगी तो उसे कैसे ठीक करेंगे। और नस्ल को खराब कर रहा नशा और जातिवाद फैला रहे नेता, कुछ नेता और कुछ संगठन के नेता जो बिरादरी के नाम पे संगठन खड़ा कर ले, अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है और हमारे युवाओं को बढ़ा दे। तो नशा और बिरादरी जो भी नेता या संगठन के लोग इसे बढ़ावा दे रहे, उसका हम पूरा विरोध करते हैं। तो नेताओं के खिलाफ है ये खिलाफ तो नेताओं के नहीं, लेकिन जो नेताओं की सोच है उसके खिलाफ है। जो नशे में डुबो रहे हमारे युवाओं को। अब ये क्या हो रहा, पूरा क्षेत्र ही एक्टिव है, सोए हुए को जगाना पड़े तो जागे जगाए हैं। तो ये नहीं जागे हुए नहीं है भाई साहब। गांव गांव में जाके देखो, घर के घर बर्बाद हो रहे नशे में। आज जो किसान को समय पे उसको डीएपी खाद यूरिया नहीं मिलता, लेकिन हर गांव के आसपास इस कोने पे भी उस कोने पे भी ठेका जरूर मिलता है। बढ़िया मुहिम चलाई। में एक हमारे खेड़े मस्तान के 2 युवा साथी हैं, हमारा भी नजदीक का ही गांव है खरड़। इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना अभियान चलाया। जो हमारा नव युवक है वो अपने रास्ते से भटक गया और हर दूसरा तीसरा घर इस गांव में जाकर देखो बंद होने के कगार पे है। नवे नवे युवक हैं। आज उन्होंने भागना दौड़ना खाना पीना सब माहौल बदल दिया। वे चूरमे तक को भी नहीं जानते। क्यों? हमारे बुजुर्ग कितने मजबूत और कितने ये 12 का तो पूंछ ही खत्म होगी। हाँ, पूंछ खत्म होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इन 2 युवाओं ने बढ़िया अभियान खेड़ा मस्तान में बुलाई गुरुजी को। उनका हम सम्मान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नव युवक उससे जुड़ के और थोड़ा सुधार हो गए। देखो कुछ टोका टक्के से ही सुधार होगा, ऐसे नहीं होने का बात चला दी अभी है। इनकी अच्छी पहल है और खेड़ा मस्तान में क्या लगे आपको, कैसे सुधरेगा? देखो, हमें पहचान करनी पड़ेगी कि हमारा हितैषी कौन है। हितैषी वो है जो हमें जागरूक करने के लिए आ रहा है कि हमारा नुकसान कौन कर रहा है, फसल का या नस्ल का। नस्ल का नुकसान करने वाले हमारे 2 लोग हैं जो हमारे बच्चों को नशा बांट रहे और जातिवाद में फंसा के लड़ा रहे। अभी ताजा मामला है एक टोल का, उसमें 2 तरफ से 2 नेता लगे हुए हैं, लेकिन युवाओं को भिड़ाने के बजाय समझाने का प्रयास होना चाहिए। समझाने है कई दिन पहले की घटना है, जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उन्हें मुआवजे के लिए बात करनी चाहिए। वो जाति विशेष होकर और क्षेत्र के लोगों को नौकरी के लिए बात कर रहे। कोई मर रहा है जिसका आज यही काम हो गया कि हमारे क्षेत्र के क्या पूरे देश में यही राजनीति है कि युवाओं को जातिवाद में बांट के भिड़ाना और नशे में लगाना। आपको लगता है मांगेराम त्यागी जी जो है वो सही कर रहे, जो उन्होंने कहा कि हमारे 24 गांव हैं और हम यहाँ बैठे हैं, ये कर देंगे, हमारे हिसाब से टोल चले? देखिए, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चलता है, इसलिए यहाँ व्यवस्था है। अगर सब लोग केवल लटके जोर पर अगर चलाने लगे तो ये देश क्या हो जाएगा? देश की अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कौन लटके जोर पर चला? ये प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए कि जो कार्रवाई हो चुकी है इस तरह की जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि जो जातिवादी सूचक है
जो जातिवाद के नाम पे जो पंचायतें करते हैं, जो मीटिंग करते हैं, इन पर बैन लगना चाहिए। तो उसी का हम भी हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने, संविधान के जो रक्षक हैं कोर्ट, उसने पहल की है और उसी के सापेक्ष यहाँ भी एक पंचायत रखी गई है युवा क्षेत्र में कि हमें अपनी फसल से पहले नस्ल को बचाना है। अच्छा, अभी सरकार ने कानून मतलब लाए हैं और उस तरह हम जो नेता हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे, हाई एजुकेशन ले रहे, और यहाँ वो जाति विशेष की बात करते हैं या एक धर्म की बात करते हैं। तो ये तो पब्लिक को जागना होगा, ऐसे नेताओं को फुकारना होगा। आप यहाँ लठ बजा रहे, जेल जा रहे, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे, वे नेता बन रहे। क्या मैं कह रहा जी, हम युवाओं को ही जागना पड़ेगा। आपने बात की पढ़ाई की, मतलब मेन मुद्दा पढ़ाई। हमारे बच्चे, हम लोगों को कैसे बर्बाद करा जा रहा। भाई जितने भी हमारे हिंदुस्तान में तो कोई नशा करता ही नहीं था। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान में कोई नशा नहीं करता था, इसीलिए हमारा हिंदुस्तान महान था, विराट था, संसार पर राज करा हम लोगों ने। हम तो नशे में और जातियों में बांटता गया, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा नशा और जाति को जो त्याग दे वो मेरा साथ दो। एक बात बताता हूँ, ये तो कह रहे भाई हमारे वो गुटखा खा रहे, वो लड़के वो खा रहे भाई। जो चीज बनाने वाला भी नु कह रहा भाई यार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखे पे भी कह रहा है बनाने वाला जो कह रहा भाई मेरी चीज खराब है, और लोग फिर भी खा रहे। गलती किसकी है? खाने वाले की है, बनाने वाले की है। संस्कार नहीं मिल पा रहे, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। दारू वाला भी जिसपे बोतल पे भी लिख रहा है धूम्रपान, वो क्या नाम लिख रहा है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पे भी लिख रहा है धूम्रपान हानिकारक है, लोग फिर भी खा रहे। तो गलती पब्लिक की नहीं है गए, कोई दिखा मैं थोड़ा देर उनके मुंह में वो हम नहीं देख सकते वो हाँ कहाँ जा रहा क्या नहीं। सही बात है, अपने संस्कार नहीं मिल रहे। 10वीं तक बच्चे का देखभाल कर ली, बच्चा बस निकल जा भाई। गलती युवाओं ने इन्होंने पहल करी, आपको कैसा लगा? नहीं बढ़िया है, हम चाह ठीक है, पर गलती अब हमारे बालकों की भी तो है, हमारी भी है, हमारी है। पहले तो भाई बालकों को हम सब परवन दे रहे, तो नस्ल कैसे बचेगी? एक एक बालक करने लगे ये तो सब करने लगे। ये तो बस क्या करे, बताओ जी, बताओ तो मैं बता दिया, मगर ये जो कोई चीज बना रहा वो भी नु कह रहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी खा रहे लोग। तो उनका पागल कौन है? अच्छा, ये भी मानते हो पहले आदमी की चले थी, बीरबानियों की चलन बिगड़ने लगी। हाँ सही बात है, डर के मारे नु बिगड़ लगा। किसी का एक है वो सोचा बा चौदह कभी कुछ कर ले, बापू धमकावे, माँ लाड करे। सही बात है, केला है पहले लठ पीला था, नु भी बिगड़ रहे। सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी बने कि प्राइवेट में पढ़ के नशेबाज बन रहे थे। मैं श्री चंद्र मोहन जी ने इसी चीज के लिए तो पहल करी है, फसल से पहले नस्ल बचाओ। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए है, भाई नस्ल बचनी जरूरी है, फसल तो बाद का काम है। और उससे पहले ये सब चीज जो आप बता रहे, ये पॉइंट रखे गए, शिक्षा का अधिकार, पढ़ाई दवाई एक समान, ये सब चीजें शुरू करी। धीरे धीरे लोग इन सब चीजों को कर रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए सब पहल करी। उन्होंने जाति सूचक वर्ड हटवाए, जाति सूचक सारे ये बंद करवाए। इससे धीरे धीरे लोगों ने अपनी यूनियन बना के धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था। सब जातिवाद को ले लेकर अपने आप को बढ़ावा दे रहे थे। स्टार्ट किसने करा जातिवाद? जातिवाद भाई देखो, हर लोगों के बीच में आज से ये 3-4 साल के अंदर ही इतना कुछ जातिवाद फैल गया। इसके आधार पे ये सारा जो भी नुकसान हो रहा है, इससे राजनीतिक पार्टी को भी बहुत ज्यादा नुकसान है बस। और धीरे धीरे सब लोगों के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब क्या कहना चाहोगे युवाओं को, जो 28 तारीख के लिए कहाँ प्रोग्राम है, क्या समय है वो बता? 28 तारीख का प्रोग्राम है, 2 बजे का प्रोग्राम है, गांव खेड़ा मस्तान में हनुमान मंदिर के पास में प्रोग्राम है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, श्री चंद्र मोहन जी को सुने। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, तो सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो घर में आए और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चलिए धन्यवाद। चलिए, आपने देखा समाज की बात की है, जाति विशेष से हटकर बचाने का अभियान चलाया कि नस्ल बचेगी तो फसल भी होगी, नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी। तो आप किस पे क्या प्रतिक्रिया? और युवा इसमें भारी संख्या में जुड़े ताकि अपने विचार रख सके, सुन सके। जो ज्ञानवान लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर, समाज के खाप चौधरी तक इन्होंने इन्विटेशन है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप सब लोग भारी संख्या में आए और इस सामाजिक कार्य में अपनी योगदान दें। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।